कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो या तो खुद को खो देता है या पूरी दुनिया को। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चलिए देखते हैं, और एक लाइक जरूर कर दें। एक निडर राजकुमारी अनबिका एक दिन शिकार पर निकली। घने जंगल में वह एक हिरण का पीछा करते हुए दौड़ रही थी। उसने धनुष से तीर चलाया, लेकिन वह तीर गलती से एक ऋषि युवराज की पत्नी मालिनी को जा लगा। तीर की चोट से मालिनी की मृत्यु हो गई। राजकुमारी इस दुर्घटना से अनजान थी। जब ऋषि युवराज जंगल से लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच जान लिया। युवराज बहुत क्रोधित हो गए और बदला लेने के लिए महल जाकर उन्होंने राजकुमारी अनबिका को श्राप दे दिया। जिस राजकुमारी ने मेरी पत्नी की जान ली है वह अब मूर्ति बन जाएगी। यह कहते ही राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजा वीरेंद्र और रानी साइली को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि से विनती की, लेकिन ऋषि ने कहा यह श्राप एक ही शर्त पर टूट सकता है, जिस दिन कोई राजकुमार इसे इसके रूप या सौंदर्य के बिना भी प्रेम करेगा, तभी यह जीवित होगी। राजकुमारी अब महल के बगीचे में एक सुंदर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। राजा वीरेंद्र ने चारों दिशाओं में संदेश भेजा, जो भी राजकुमार इस मूर्ति से सच्चा प्रेम करेगा उससे राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। समय बीतता गया। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी मूर्ति से सच्चा प्रेम न कर सका। कोई हंसा, कोई ताना मारा, कोई मजाक उड़ाकर बोला, कौन जाने यह असल में कैसी दिखती है, अगर बदसूरत निकली तो हम किसी मूर्ति से कैसे प्रेम करें। हर बार राजा को निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि राजकुमारी अनबिका शायद हमेशा के लिए पत्थर बन चुकी है। जब सारे राजकुमार चले गए तब एक दिन महान सम्राट राजा युवराज राज्य में राजकीय कार्य से आए। उनका तेजस्वी चेहरा, गंभीर आंखें और न्यायप्रिय स्वभाव पूरे देश में प्रसिद्ध था। जब वे महल के बगीचे से गुजर रहे थे तब उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी। वह पल ठहर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, इसकी मुद्रा में पीड़ा है, इसकी चुप्पी में पुकार है। उन्होंने लोगों से पूरी कहानी जानी, श्राप, प्रेम की शर्त और सबका मजाक। राजा युवराज गंभीर हो गए। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर कहा, मैं नहीं जानता तुम कैसी थी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह मेरी आत्मा को छू गई है। अगर मेरा प्रेम तुम्हें जीवन दे सके तो यह मेरा सौभाग्य होगा। अचानक मूर्ति की आंखें खुली। वह बोली, राजा युवराज, तुम्हारा प्रेम मुझे जीवन में वापस लाया है। तुमने मुझे मेरे रूप से नहीं, मेरे हृदय से देखा है। राजा बोले, अगर यह प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। राजकुमारी की आंखें खुली। वह बोलने लगी, पर उसका शरीर अब भी अधूरा था, पत्थर और मानव के बीच फंसा हुआ। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, श्राप पूर्ण रूप से तब टूटेगा जब कोई 4 गुप्त रहस्यों को खोजकर उन्हें सच्चाई, साहस और करुणा के साथ हल करेगा। राजा युवराज ने संकल्प लिया, मैं इन 4 रहस्यों को खोजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे समय, शक्ति या जीवन ही क्यों न देना पड़े। पहली शर्त के अनुसार राजा को एक रहस्यमय जंगल में रह रहे अद्भुत पति पत्नी से एक मोती लाना था। राजा युवराज उस घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचे जहां एक झील थी। झील से एक अद्भुत मानव आकृति बाहर आई, एक पुरुष, फिर एक स्त्री आकृति झील से ही लहराती। दोनों पति पत्नी प्रेम में लीन थे, मानो जल और वायु का मिलन। राजा युवराज ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों का सच्चा प्रेम ही मेरे पहले रहस्य का उत्तर है। पति ने पूछा, हे राजन, अगर हम उत्तर हैं तो क्या हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है? राजा ने कहा, पवित्र प्रेम